सुनो, आज अपने क्लास 12 का अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पास क्या क्या चैप्टर को सबको मालूम है? ठीक है, सबसे पहला चैप्टर बता दे, पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर में क्या क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, नंबर 1। नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नंबर 6, डेथ ऑफ अ पार्टनर। नंबर 7, डिसोल्यूशन। ये पार्टनरशिप के अंदर ये सब कंटेंट है। अब एक एक का मीनिंग शॉर्ट में बता रहे हैं। पीएल एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, जो हम लोग आज स्टार्ट भी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन शॉर्ट में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल का वैल्यू कितना है मार्केट में, मेरे गुडविल का वैल्यू कितना है वो हम लोग ध्यान सीखेंगे। गुडविल का वैल्यू आने का उसका ट्रीटमेंट क्या होगा बुक में, वो नेक्स्ट है। फिर 4th, एडमिशन। सपोज 2 पार्टनर है, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो दूसरा जिन क्या होगा उससे लालची होके वो क्या सोचे हम भी ज्वाइन कर लें, दैट इज एडमिशन। रिटायरमेंट मतलब सपोज जैसे कि ये लड़का बहुत परेशान करता है तो अपने से फोर्स करते हैं भैया तुम रिटायर हो जा, तो ये क्या होगा रिटायरमेंट ले लेगा। और खुदा ना खास्ता मिस्टर एक्स, हम लोग को इंसान पर ही जा रहे हैं, एक्स पर लोग पधार गए, माने छोड़ के चले गए, तो आपको हम बता दें भाई रियल में नहीं किया कोई, मिस्टर एक्स का नाम नहीं है, तो ऐसे सीधा बता दें। तो रिटायरमेंट और डेथ हम बता रहे दोनों ही ट्रीटमेंट वाइज सेम है, ट्रीटमेंट वाइज सेम है। रीज़न पता है किस लिए, क्योंकि एक में इंसान बोल के जा रहा है रिटायर हो रहे हैं, एक में बिना बोले तो चला गया, ठीक है। मैं दोनों ही केस में तो जा रहा है, दोनों ही केस में तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक सेम है। लास्ट वाला क्या है, डिसोल्यूशन। अब सपोज रोहित भाई की वाइफ को कोई छेड़ दिया, तो रोहित भाई बोले हम पार्टनरशिप बंद करेंगे, दैट इज डिसोल्यूशन, फर्म बंद, हम नहीं पार्टनरशिप कंटिन्यू। इतना अच्छा एग्जांपल मत दीजिएगा, इसीलिए ये हुआ डिसोल्यूशन का रीजन होता है, हम एग्जांपल है सब सर। ठीक, ये अपने प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 खोलिएगा, आपको वहाँ मिलेगा एक्ट में। हम ज़रा मजाक नहीं करते कभी। देखिए एग्जाम में अपने पास आ जाए डेफिनेशन, डिफाइन पीएल एप्लीकेशन अकाउंट, डिफाइन पीएल एप्लीकेशन, ध्यान से सुनिएगा। द अकाउंट थ्रू विच प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इज नोन एज पीएल एप्लीकेशन अकाउंट एज पर पार्टनरशिप डेट, एज पर पार्टनरशिप डेट। क्लियर हुआ? हम लोग अपने औकात में आते हैं, ठीक। समझ में आ गया तो वापस फिर से बोल देते हैं। वह अकाउंट जिसमें प्रॉफिट और लॉस पार्टनरशिप फर्म का डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में एज पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, किसके हिसाब से, एज पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, उस अकाउंट को प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन, उस अकाउंट का होता है प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन। अगर अपने ध्यान से सुनेंगे आधा थ्योरी बता रहे नहीं याद हो जाएगा, और नहीं सुनेंगे ठीक। अब एक नया टर्म आप लोग शायद सुने होंगे, इस डेफिनेशन में एक नया टर्म आया था, इस डेफिनेशन पार्टनरशिप डीड बोल के एक नया टर्म आया, आइए उसका मीनिंग सीखते हैं। पार्टनरशिप डीड, बोले पार्टनरशिप डीड क्या हुआ सर?
ठीक है, एग्रीमेंट जिसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट डिटरमाइन होता है कि वो कितना शेयर्स पाएगा ईच प्रॉफिट का, मतलब वो प्रॉफिट में से कितना हिस्सा पाएगा अपने अंडर एग्रीमेंट। अब हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड, द डीड इन विच डिटेल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रिगार्डिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एंड द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा पार्टनर्स के बीच में, तो उसका डिटेल्स जिसमें दिया तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके अंदर क्या क्या चीज़ का डिटेल्स मिलता है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, PSR समझ जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सब का डिटेल्स देना उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, इसमें इंटरेस्ट का रेट दे देगा 5%, 10%, 12 जितना भी दे देगा वो सब दिया रहेगा, उसे अब हम लोग उसको अंदर पार्टनरशिप डीड। और एक दूसरी बात, अगर अपने बोल दिया जाए द पार्टनरशिप एक्ट डैश 1932, कौन सा एक्ट है ये, 1932 का। सेकेंड, PL एप्लीकेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर PL और आफ्टर PL। PL एप्लीकेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर PL और आफ्टर PL, आफ्टर PL, क्योंकि PL में से नेट प्रॉफिट आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आफ्टर PL होता है। अपने जो क्लास 11 में किए थे आपको याद होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप किए थे, तो उसका नेट प्रॉफिट हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाते थे बिकॉज वो सोल प्रोप्राइटर। ये पार्टनरशिप है तो उसका नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो PL एप्रो में आएगा, वो PL एप्रो में। तो PL एप्लीकेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर PL एग्जाम में पूछे तो याद है, ठीक है, क्लियर। कुछ लिखना है, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। सुनो, इन केस सपोज अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट है, अपना पार्टनरशिप डीड अपने बनाएंगे, क्या नहीं बनाया अपने पार्टनरशिप डीड, तो अपने क्या करेंगे, नंबर 1 आइटम्स, अपने एग्जाम में MCQ उस पर भी काम आएगा, बस बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी अलाउड, नॉट टू बी, हम लोग अलाउड नहीं करेंगे, अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा आपको, पार्टनरशिप फ्रॉम पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है तो वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, बट ड्राइंग्स पर पार्टनरशिप फ्रॉम से इंटरेस्ट ले रहा है तो फर्म के लिए इनकम होगा, तो अलाउड मतलब हम लोग अलाउड कर रहे हैं आपको फर्म। अब यहाँ फर्म नॉट टू बी चार्ज, क्योंकि हम आपके इनकम पर इंटरेस्ट पर इनकम नहीं लेंगे, तो इसलिए नॉट टू बी चार्ज, नॉट टू बी अलाउड मत, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर बात, तो मेरा बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, वो एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम है, तो इनकम। पार्टनर्स सैलरी नॉट टू बी अलाउड या चार्ज, पार्टनर्स नॉट टू बी। पार्टनर्स कमीशन नॉट टू बी अलाउड। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन allowed at the rate 6%
पर है। पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है 6% फिक्स, कोई रेट नहीं देगा तो आप 6% लेके चार्ज करो। भले इन केस पार्टनरशिप साइलेंट है, कुछ मतलब नहीं, अपना 6% होगा, 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बोला है तो इक्वली बांटेंगे। किसमें बांटेंगे? अगर सपोज 2 पार्टनर है 1:1, इन केस 3 पार्टनर है 3 पार्टनर, 4 पार्टनर है। क्लियर? अपने एग्जाम भी आया है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनो, ये अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट दे देगा वो डेट। सबसे पहले आप यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश देकर नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है उसको ले आएंगे, ठीक है। अब जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को दे रहा है उसके लिए क्या एक्सपेंस या इनकम दे रहा है? एक्सपेंस। एक्सपेंस तो डेबिट साइड में आएगा, और जो पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से ले रहा है इनकम वो क्रेडिट साइड आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स सैलरी, सपोज ए को दे दे, पार्टनर्स कमीशन बी को, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये हुआ, इधर प्लस इधर माइनस करेंगे। एक आइटम और बता दें, कई बार सबने मेंशन कर दिया ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फंड टू जनरल रिजर्व, तो उसके लिए तो हम लोग टू जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड और रिजर्व फंड वो शो कर देंगे। प्लस माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग। फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, फिक्स्ड मेथड होता है तो पार्टनर्स करंट में। और पार्टनर्स कैपिटल क्या है और पार्टनर्स फिक्स्ड क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आप शॉर्ट में समझ लेना, अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो किसमें ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिक्स्ड मेथड तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग है तो किसमें? फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करंट। वो क्या है हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फ्लक्चुएटिंग है जैसे पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में फ्लक्चुएटिंग और टू पार्टनर्स करेंट ब्रैकेट में फिक्स्ड, ठीक है। अब आप दोनों नोट डाउन करो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी था ना, ठीक। आइए, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स,
कैपिटल ए का है 1 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख। ए का कैपिटल 1 लाख और बी का कितना है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। फाइंड इंटरेस्ट, फाइंड इंटरेस्ट, एकदम सिंपल। ठीक, आप लोग करेंगे, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। सॉल्यूशन आईओ से समझ जाएंगे, इंडस्ट्रियल कैपिटल समझिए। तो ए का कैपिटल कितना है, क्या रेट है, 6 ठीक। बी का तकलीफ, ये हम लोग का इंटरेस्ट का डाउट है। आइए थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। ए एंड बी कैपिटल है, ए का 50 और बी का है 40। ठीक, ए इंट्रोड्यूस 10,000 on 1/6/2020। और हाँ, हम लोग ईयर कैलेंडर ले रहे, कौन सा ले रहे, कैलेंडर में जैन टू दिसंबर। एंड बी इंट्रोड्यूस 5,000 on 1/9/20। फाइंड IOC, इंटरेस्ट ऑन। आप लोग करेंगे, कोशिश करिए। परसेंटेज नहीं दिए क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 7%, एट द रेट 7%। चलिए ट्राई करिए, देखिए। करें, ध्यान से देखिएगा। ए का कैपिटल कितना है, पहले 50, क्या रेट है 7%। ये ए इंट्रोड्यूस किया है, मतलब 50,000 तो फुल ईयर है, 50,000 फुल ईयर प्लस वो 7,000 कब लेके आया, 7 में। So, 7 महीना के 10,000 कब इंट्रोड्यूस किया, वो 7%, 1/6 को इंट्रोड्यूस किया है। 1/6 मतलब जून से काउंट होगा, जून से लेकर टिल दिसंबर तक, डेट ऑफ इंट्रोडक्शन से टिल ईयर एंड तक। तो जून से दिसंबर तक काउंट को कितना हुआ, 7 महीना हुआ, इंटू 7/12। तो ये कितना हो गया, 3500 प्लस 408. और ये आपका कितना आया, 408.33. 408.33 ना, हाँ 3908.33 टोटल, 3908.33। ये का हुआ, क्लियर है। बी का देखो कितना है, 40,000 इंटू 7% प्लस ये इंट्रोड्यूस किया 5,000 इंटू 7% इंटू ये कब इंट्रोड्यूस किया, 1 सितंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4/12 कितना हुआ, 2800 प्लस 116.66 116.67 का 291 ये हम लोग का इंटरेस्ट। इसका एमसीक्यू सही में आगे बन सकता है, चार्ट पे इंटरेस्ट वाला लिख दे देगा, फिर टिक करना रहेगा करेक्ट ऑप्शन।